अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ अपनी फ़र्स्ट सहरी का व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। तो आप सबको रमज़ान बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदके हम सब की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, हमें हदायत दे, हमें नमाजी बनाए और हमारी जितनी भी मुश्किलात हैं वो सब दूर करे। आमीन सुम आमीन। और हमारे मुल्क को हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। जिस तरह से 2 दिन पहले ज़लज़ला आया तो बहुत मतलब वो सोचने वाली बात है। और हमें अपनी आखिरत के बारे में भी सोचना चाहिए कि एक सेकंड में किस तरह से अल्लाह ताला हर चीज़ को तहस नहस कर सकते हैं। और हम लोग इतने बेबस हैं और इतने हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और हम लोग किस तरह से भाग दौड़ के अपने करोड़ों की जायदादें छोड़ के हम लोग सारे अपने मोहल्लों में इकट्ठे हो गए थे कि हमारे लिए सारी चीज़ें बेमायनी लगना शुरू हो गई थी, जिनके पीछे हम लोग इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं। और अल्लाह ताला को हम लोग बिल्कुल मतलब भूल ही जाते हैं कि मतलब वो भी कोई ज़ात है जो ऊपर बैठी देख रही है, या हमने लौट के उसी की तरफ जाना है। तो अल्लाह ताला हमें हदायत दे, इन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए और अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी में बेहतर बनाने का मौका दे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि इतना जो शदीद ज़लज़ला आया उसके बाद भी अल्लाह ताला ने हमें सही सलामत रखा और हमें ये रमज़ान मुबारक का महीना देखना नसीब किया। तो अल्लाह ताला इस महीने में हमें सही मायनों में बहुत बहुत ज़्यादा अपनी इबादत करने का मौका दे, हमें हिम्मत दे, हम कर सकें। आमीन सुम आमीन। सो ये व्लॉग मैंने मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया था, अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले रही थी। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखना था क्योंकि वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था 2-3 दिन से। तो खाना बनाना होता है ना, बड़ी मुश्किल हो जाती है कि टाइम टू टाइम हम लोग ना बैठ के लहसुन छीलने बैठ जाएँ तो वो बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। तो अम्मा से मैंने वो दे दिया था छीलने के लिए, क्योंकि मैं नहीं छीलती हूँ। ये नहीं है कि मुझे नखरा है, ये जैसे मैं जब भी लहसुन छीलती हूँ ना मेरे सारे उंगलियों के जो पपोटे हैं ऊपर वाले सारे इस तरह से होते हैं जैसे बर्न हो गए हैं बिल्कुल। तो ये वाला काम मम्मा ही करके देती हैं। और अगर थोड़ा बहुत छीलना हो तो वो तो मैं छील ही लेती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में छीलना हो और मुझे स्टोर करना हो तो फिर मैं नहीं छीलती हूँ। तो बस वो अम्मा ने छील दिया है, तो उसको फिर मैं बाद में जो है ना वो पेस्ट बना कर रख लूँगी। और साथ में जी यहाँ पे हम लोगों ने बना लिए थे दोपहर में मटर चावल, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने थे। अम्मा ने बनाए थे, बहुत मज़ेदार थे, इसलिए मैंने आपसे रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि अम्मा ने बनाए थे और हमारे ना देखने से पहले हमें पता ही नहीं था अम्मा बना रही हैं खाना, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो बच्चे और आप ही आए थे मिलने के लिए, तो हम लोग आगे थे बाहर क्योंकि रोज़े का तो अभी पता ही नहीं चल रहा था, चांद नज़र ही नहीं आ रहा था। तो पता नहीं ये वो ज़बरदस्ती का रोज़ा हो गया अचानक से, क्योंकि शाम तक तो कोई इस तरह की बात नहीं थी और हम लोग सोच रहे थे हम लोग क्या करें। ना हम लोगों ने बाहर जाकर ना फास्ट फूड खा लिया क्योंकि सहरी का तो था ही नहीं सीन कोई कि हम लोगों ने उठ के दोबारा भी खाना होगा। तो बस यहाँ पे हम लोग बच्चों के साथ आए थे, हम लोगों ने थोड़ी बहुत चीज़ें खा ली, यहाँ पे इंजॉय किया, बच्चे खुश हो गए थे इतने में ही। और बस रोज़ा जो है ना वो यहाँ जब हम लोग यहाँ पे बैठे थे ना, यहाँ तक कभी कोई सीन नहीं था रोज़े का कि रोज़ा है कोई यहाँ सुबह होगा, क्योंकि हम लोगों ने ना पूरा जहन बना लिया था कि जुम्मे का ही रोज़ा है, क्योंकि चांद तो नज़र आया ही नहीं था और कुछ शहादतें भी नहीं मिल रही थी। बार बार मुसलसल टीवी में यही दिखा रहे थे, लेकिन फिर अचानक से ही रोज़े का फिर ऐलान भी हो गया। तो यहाँ पे तो सिर्फ हम लोगों ने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, बच्चों के लिए बर्गर नगेट्स और साथ में बाद में विंग्स भी मंगवा लिए थे क्योंकि बच्चों को ना विंग्स खाने का बहुत मूड था। पहले हम लोगों ने एक ही डील मंगवाई थी क्योंकि मैं तो घर से मटर चावल खा के पेट भर के गई हुई थी, आर्या ने भी नहीं खाना था, तो बच्चों ने बस खाना था। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने विंग्स मंगवा लिए ताकि सारे विंग्स भी खा लें। और फिर हम लोगों को ना जब हम लोग घर पर आए ना तो फिर हम लोगों को टेंशन हो रही थी कि हम लोगों ने सहरी के लिए तो कोई मतलब इस तरह से कोई एहतमाम किया ही नहीं, ना कुछ चीज़ बनाई है ना कुछ रखा है। मतलब हमारे तो जहन में यही था कि नहीं है रोज़ा भी जुम्मे को ही है, तो जुम्मे का हम लोग फिर देख लेंगे क्या करना है। तो वो तो हम लोगों ने कुछ ऐसा किया ही नहीं था। और बस ये घर आके मैंने चाय पी, और चाय इसलिए मैंने पी थी क्योंकि मुझे थोड़े बहुत काम करने थे, मुझे जागना था थोड़ी देर के लिए, और वैसे भी मैंने सारे दिन में चाय पी ही नहीं थी। तो मैंने कहा मैं पी लूँ क्योंकि रमज़ान में बहुत ऐसा होता है कि बहुत कम मुझे चाय पीने को मिलती। तो चाय पीने के बाद फिर मैं सो गई थी, काम अपने जो करने थे वो करके मैं सो गई थी। और फिर सहरी के टाइम पे ये भाई साहब आए और इन्होंने हमें जगा दिया और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ
लास्ट ईयर की जो यादें ना वो ताज़ा कर देती हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैं तकरीबन हर सहरी में आप लोगों को ये आवाज़ें सुनाती रही हूँ, और ये हमारे बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं इनके साथ ना। क्योंकि हमें सुबह सहरी के टाइम पे जब जगाने वाले आते हैं ना कि वो ढोल बजा के इस तरह से, तो बड़ी मतलब अभी तक हम लोग याद करते हैं। तो अगर ये लोग ना आए तो ऐसे लगता है जैसे रमज़ान का महीना स्टार्ट ही नहीं हुआ, इतना हम लोग इन लोगों के साथ अटैच हो गए हैं कि इनमें से कोई लोग आए ना तो ऐसा लगता है जैसे स्टार्ट ही नहीं हुआ, सहरी में किसी ने जगाया नहीं आके। हालांकि हम लोग जाग भी रहे होते हैं, लेकिन हमें ये होता है कि किसी ने जगाया नहीं, तो भाई सहरी वाला फील नहीं आ रहा, वो वाइब्स नहीं आ रही हैं। खैर वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया एज इट इज़। अब उसी वॉइस के साथ बहुत कई नात पढ़े थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने फर्स्ट सहरी का तो कोई एहतमाम किया ही नहीं था, तो फिर बस यहाँ पे ना मैंने सोचा कि आलू की भुजिया बना लेती हूँ। रात में ना अम्मी ने थोड़े से बना लिए थे, हमारे ना वो सब्ज़ चने पड़े हुए थे, तो वही अम्मी ने आलू सब्ज़ चने बना लिए थे, वो तो बना के रखा हुआ सालन। लेकिन वो सब लोग नहीं खाते, नालिया खाती है ना, हमजा शौक से खाता है, मैं खा लेती हूँ लेकिन चावलों के साथ ही खाती हूँ। लेकिन अम्मी की फेवरेट है। हम लोगों ने ना इस सीज़न में वो पहली दफ़ा ही बनाया, नहीं तो अदरवाइज़ अगर हम लोग सब्ज़ चने निकालते भी ना तो हम लोग चावल में ही डालते हैं। तो अम्मी का थोड़ा दिल था तो हम लोगों ने इस तरह से बना लिया। लेकिन फिर हमजा ने कहा कि मुझे ना आलू की भुजिया ही बना दो, उसके साथ मैं पराठा या लस्सी और दही के साथ खा लूँगा, वो चल जाता है। आलू की भुजिया किसकी फेवरेट नहीं होती, वो सभी खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने वो बना ली रेसिपी, इसलिए मैंने आपके साथ इतनी डिटेल में शेयर नहीं की। एक तो आप देख भी रहे हैं सारी चीज़ें, दूसरा ये कि पहले भी मैंने आपके साथ बहुत दफ़ा इसकी ना रेसिपी शेयर की, रमज़ान में तो ख़ास तौर पे मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो फिर मैंने अम्मी को उठाया ही नहीं। फिर आज के पराठे भी मैंने बने, लेकिन मैं और आलिया यही बात कर रहे थे कि पराठे हम लोग जो है ना मम्मी से कहेंगे बनाया करें, क्योंकि रमज़ान में अम्मी के हाथ के पराठे ना हो तो वो रमज़ान वाली ना वाइब्स ही नहीं आ रही। क्योंकि यहाँ पे मैंने बना ली, हम लोगों ने खा भी लिया, लेकिन लग ही नहीं रहा था कि हम लोग सहरी की तैयारी करें या सहरी का टाइम है। क्योंकि हमें आदत है कि अम्मा गर्म गर्म पराठे या गर्म गर्म रोटियाँ बना रही होती हैं, हम सब लोग बैठ के खा रहे होते हैं। तो मैंने तो फिर जाहिर सी बात उठी हूँ, क्योंकि अम्मा की तबीयत इतनी खास अच्छी नहीं थी, तो मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। एक टाइम ऐसा था कि अम्मा हमें भी कभी नहीं जगाया करती थी, सहरी में खुद ही सारी तैयारी किया करती थी। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं जाग रही हूँ तो मैं ज़बरदस्ती उनको भी उठा दूँ, तो फिर मैंने खुद ही सारी तैयारी कर दी थी। मैंने पराठे भी बना के सारे रख दिए, और साथ में जो है ना मैंने लस्सी फिर बना ली, क्योंकि लस्सी जो है ना हमारे घर में सहरी के टाइम पे लाजमी बनती है। हमारे घर में ये नहीं कि गर्मियों में ही लस्सी बनती है, हमारे घर गर्मी सर्दी में ही लस्सी बनती है। सर्दियों में भी हम लोग लस्सी लाजमी, जैसे साग या इस तरह कुछ चीज़ें बनती है ना, या आलू के पराठे बनते हैं, तो हमारे घर में लस्सी लाजमी नमकीन बनती है। तो बस वो बना ली थी। ये आलू की कटली बना ली थी मैंने, भुने हुए आलू बना लिए थे। और बस फिर अब हम लोग यहाँ पे करेंगे सहरी। ये जी आलू छोले का सालन जो मैं कह रही थी रात को हम लोगों ने बनाया था वो है, और साथ में जी यहाँ पे मैं अपनी प्लेट आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या खाया था। अच्छा, ये लस्सी भी बन के रेडी हो गई, सब लोग पी रहे थे। और ये जी मेरी प्लेट है, मैंने एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लिया था, और मैंने 2 लेने थे, और मैंने लेने भी अंडे के साथ ही थे। लेकिन ना बस वो पहली सहरी थी तो मेरा दिल कर रहा था मैं आलू की भुजिया मैंने बनाई मैं खा लूँ, और फिर मैंने एक स्लाइस ले लिया। 2 बाइट मैंने पराठे के ले लिए थे, और साथ में थोड़े से मैंने ना आलू छोले का सालन टेस्ट कर लिया था। बाकी लस्सी वगैरह पी के ये मेरी सहरी थी। मैंने बहुत ज़्यादा इस दफ़ा कोशिश करनी है कि मैं पराठे या इस तरह की कोई चीज़ ना खाऊं। तो बस उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे कुरान पाक, और फिर नमाज का टाइम भी हो गया था, क्योंकि सहरी के बाद ना आधे घंटे का काफ़ी गैप था उसमें, तो मैंने कुरान पाक शुरू कर दिया पढ़ना। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ना कुरान पाक पहले ऑलरेडी ही स्टार्ट किया हुआ है, रमज़ान से पहले का ही। तो तकरीबन 3.5 पारे मैंने पढ़े हुए हैं, तो मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया था कि पहले जो मैंने स्टार्ट किया ना उसको मैं मुकम्मल करूं, फिर मैं देन दोबारा स्टार्ट कर लूँगी। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि लास्ट रमज़ान में मैं आपको बताती हूँ कम से कम एक कुरान पाक मैं रमज़ान में लाजमी ना मुकम्मल करती हूँ। और बस ये कि इस वैसे भी हम लोग आम रूटीन में पढ़ते हैं, लेकिन इस महीने में जब आप कोई भी काम या कोई भी नेकी कर रहे होते हो उसका सवाब आपको 70 गुना ज़्यादा मिल रहा होता है। तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।